नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस पे। दोस्तों, सीईटी को लेकर जो बड़ा बदलाव, जो बड़ा स्पष्टीकरण निकल कर सामने आया है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि अब एक साल कैसे हो सकता है आपका बर्बाद अगर आप अभी तैयार नहीं हुए तो। साथ के साथ नए दिशा निर्देश जो हम जानेंगे, विद्यार्थियों की दुविधा क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक साल खराब हो सकता है सीईटी के स्पष्टीकरण को लेकर। तो सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें बेल आइकन के साथ। देखो, सीईटी के संबंध में जो कुछ स्पष्टीकरण है, सीईटी में कोई निश्चित मार्क्स नहीं है। फिलहाल कोई निश्चित मार्क्स नहीं है कि आपको कितने लेकर आने हैं। जितने लेकर आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इसमें पास फेल जैसा कुछ भी नहीं है। आपके जितने नंबर आ गए वे आपके सिक्योर हो जाएंगे एक साल तक। सीईटी होने के बाद रिजल्ट के रूप में आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर सीईटी के अधीन रखी गई किसी भर्ती के फार्म आते हैं तो कुल भर्ती के 15 गुना ही उसमें परीक्षा देंगे। जैसे कि किसी भर्ती की 100 सीट हो तो इसमें मात्र 1500 जने परीक्षा में बैठेंगे। किसी में 1000 पोस्ट आती है तो उसमें 15,000 लोग ही बैठेंगे। इसको नोट करना, रिमाइंड करना, वापस से हम देखेंगे। और ये 15 गुना फार्म भरने वालों में सीईटी के टॉप स्कोरर 15 गुना होंगे। यानी अब आपके लिए ये चुनौती भरा है कि आप सीईटी में टॉप स्कोरर कैसे रहेंगे। ये डिपेंड आप पर करता है। जैसे 100 पोस्टों में 1500, यहाँ पे देखो सीईटी के टॉप 1500 टॉपर होंगे, बाकी वालों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक गिर गई तो भैया आप एक साल तक कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हर भर्ती में पदों के हिसाब से सीईटी की कट ऑफ अलग अलग रहेगी और काफ़ी अधिक जाने वाली है। ये 15 गुना में कोई आरक्षण नहीं होगा, मेरिट के आधार पर 15 गुना। और फिर किसी श्रेणी में 15 गुना से कम पड़ गए तो उसमें अतिरिक्त पास, जैसा कि आरएएस प्री में होता है। मेन क्या है, रिजर्वेशन की कोई छूट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके नंबर सिक्योर होंगे। इसलिए अगर आपको 5,000 पोस्ट वाली भर्ती का पेपर देना है तो सीईटी में टॉप 75,000 में आना होगा। देखने में संख्या ज़्यादा लग सकती है पर लगभग 10 लाख परीक्षा देने वालों में से 75,000 में आना है तो ही आप 5,000 वाली भर्ती में बैठ सकोगे। अगर कोई 100 पोस्ट वाले में बैठना है तो आपको सीईटी के टॉप 1500 में ही आना पड़ेगा। कुल मिला के ये देखो कि अगर जैसे सपोज आपकी 5500 प्लस है, एक ही है अभी फिलहाल एलडीसी वाली भर्ती, तो लगभग आपको 80,000 में आना है, टॉप 80,000 में। अब 15, देखो 10 से 15 लाख जने पेपर बड़े आराम से देंगे। ये आंकड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पर 15 लाख से कम नहीं होगा वैसे भी सीईटी में। तो इन 15 लाख में आपको टॉप 80,000 में आना है। अभी आपने देखा 50% कट ऑफ गई वीडियो की, वीडियो प्री की, और 1,75,000 कैंडिडेट लिए लिए गए हैं। तो काफ़ी सारे इंटेलिजेंट होनहार विद्यार्थी भी बाहर हो चुके थे इस 50% के दायरे में। तो सोचो, आपको 80,000 में आने के लिए लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे। आपको टॉपर्स में आना है। केवल एकमात्र बड़ी भर्ती कौन सी है? 5500 प्लस वाली, एलडीसी वाली। अगर हम बिलो 3600 पे ग्रेड, अच्छा, पे ग्रेड को लेकर चेक करते हैं, वैसे टीचरों की भर्ती जो रीट वाली हो गई या और कोई हो गई, वो ज़रूर हायर होती है। बाकी 5,500 से तो कम ही पद आपको देखने को मिलेंगे हर भर्ती में। अगर हम महिला सुपरवाइज़र की बात करें तो लगभग यहाँ पर 600 से 700 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब आप 700 का कितना गुना 15 मल्टीपल में कर लो तो 15 सत्ते 105, यानी 10,500। ठीक है, इनमें ही आपको आना पड़ेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंता का विषय है। अगर आप टॉप 80,000 में नहीं आते तो आपका एक साल बिल्कुल ख़राब होगा, क्योंकि अगले साल फिर सीईटी लगेगी, हर साल सीईटी लगेगी। तो आप इस बार की सीईटी में कोई भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपको ढंग से ज़बरदस्त तैयारी करनी है और टॉपर्स में आना है। अब लड़ाई आपके लिए इस एक साल वाली हो गई, क्योंकि एक साल के बाद फिर जो भर्तियां हैं
वो 3 से 4 साल नहीं आनी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर 2-3 साल नहीं निकालेगी। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, इसलिए इसे हल्के में ना लें और अभी से अपना बेस मजबूत करें। नहीं तो आगे 1 साल तक आप सीईटी के अधीन होने वाली किसी भी परीक्षा में नहीं बैठेंगे। बेस मजबूत करने के लिए आपको बेसिक्स के सारे, जैसे राजस्थान जीके है, ऊपर ऊपर से आएगा, कोई डिटेल में नहीं आएगा, अधिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। हिंदी, हिंदी भी बेसिक आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर आएगी। साइंस है, बेसिक साइंस आएगी। आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कोई डीपली, कोई मोटी, कोई बड़ी बुक नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको मैथ्स में भी आपको लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएं राजस्थान की जो नई भर्तियां हैं, इसकी सबसे पहले जानकारी। जो एलडीसी है वो 14,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई। नोटिफिकेशन के लिए कहा गया था। आपके इस बजट में जूनियर अकाउंटेंट है 934 पोस्ट है, टीआरए की 198 पोस्ट है, स्कूल पियून की 18,000, ये भी बड़ी भर्ती है। आरएएस 700 पदों पर आने वाली है। स्टेनोग्राफर जो अधीनस्थ मंत्रालय वाला है वो 500 से अधिक पदों पर आएगा। हाई कोर्ट स्टेनो की बात करें तो यहाँ पे 400 प्लस पद होने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के 4800 हो गए। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई आपकी बड़ी लाइमलाइट वाली 4200 पे ग्रेड वाली आपकी जो भर्ती है 600 है। साथ के साथ जेवीवीएनएल की हम बात करें 3200 पदों पर है। जेईएन की बात करें 2100 पदों पर है। संगणक 261 पदों पर फिर से जारी होगी। रीट 46,500। अदर 1 लाख वर्गीकरण जल्द ग्रुप में कर दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी 2023 में एक और नई भर्ती आने वाली है। तो इतनी सारी भर्तियां हैं, इतनी सारी भर्तियां हैं जो आपके टाइमलाइन में। अधिक जानकारी और सभी कोचिंग के पीडीएफ नोट्स और भर्तियों से संबंधित अपडेट और करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन कीजिए सीईटी का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देते हैं। वहाँ से जाइए, हम सिर्फ सीईटी की पीडीएफ शेयर करेंगे, वहाँ से सॉफ्ट कॉपी, नोट्स, सारी अपडेट वहाँ पे उपलब्ध की जाएगी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके काम का हो सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अपना ख्याल रखिए, साथ के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाइए। जय हिंद।